भूतिया बंगला। उत्तराखंड का सच्चा भूतिया किस्सा। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के शांतिनगर गांव में एक बंगला है जो रहस्यों और डर के घेरे में है। इसे वृंदावन हाउस के नाम से जाना जाता है। यह सुंदर लेकिन डरावना बंगला अपने अतीत की काली छाया में घिरा हुआ है, जिसे गांव वाले फुसफुसाते हैं लेकिन कभी पूरी तरह से नहीं बताते। 1985 में एक अमीर व्यापारी विजय कपूर ने अपनी पत्नी मीरा और उनके 2 बच्चे राहुल और नेहा के साथ वृंदावन हाउस में रहने का फैसला किया। बंगला अपनी शानदार वास्तुकला और हरे भरे बगीचे के साथ एक आदर्श निवास स्थान लग रहा था। गांव वालों की चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए विजय ने इन कहानियों को मात्र अंधविश्वास मानकर टाल दिया। बंगले में पहली रात कपूर परिवार ने एक अजीब सा माहौल महसूस किया। सोने की तैयारी करते समय अजीब आवाज़ें गूंजने लगी, खिड़कियां बिन हवा के खड़खड़ाने लगी और दीवारों से हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। विजय ने इसे मात्र उनका वहम समझकर परिवार को आराम करने के लिए कहा। अगले कुछ दिन में बंगले में होने वाली घटनाएं और भी अजीब होने लगी। कमरे में परछाई दिखने लगी और दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। मीरा ने घर में ठंडी जगह पाई जहां तापमान बिना किसी कारण के नीचे गिर जाता था। राहुल को अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी, जबकि वहां कोई नहीं होता था। नेहा ने आईने में अजनबी प्रतिबिंब देखे जो किसी भी परिवार के सदस्य के नहीं थे। रात का रहस्य। एक रात नेहा अपने कमरे में पड़ रही थी जब उसने एक महिला की परछाई को अपने ओर आते देखा। डर के मारे उसने देखा कि परछाई धीरे धीरे और स्पष्ट हो रही थी। वह आकृति उसकी ओर हाथ बढ़ा रही थी और नेहा ने जोर से चीख मारी। उसके माता पिता दौड़कर कमरे में आए और उसे कांपता हुआ और खाली जगह की ओर इशारा करता हुआ पाया। अगले दिन विजय ने गांव के पुराने पुजारी पंडित रामनाथ से मिलकर मदद मांगी। पंडित रामनाथ ने गंभीरता को सुना और बताया कि वर्षों पहले एक युवा महिला की इस बंगले के पुराने मालिक द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। उन्होंने विजय को आत्मा को मुक्त करने के लिए एक धार्मिक अनुष्ठान करने की सलाह दी। उस शाम पंडित रामनाथ अनुष्ठान की सभी आवश्यक वस्तुओं के साथ बंगले में आए। परिवार ने लिविंग रूम में एकत्रित होकर देखा कि पंडित रामनाथ मंत्रों का जाप कर रहे थे और धूप जला रहे थे। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ा, हवा ठंडी होते गई और रोशनी टिमटिमाने लगी। अचानक एक धुंधली पारदर्शी आकृति एक युवा महिला की उनके सामने प्रकट हुई। उस आत्मा ने अपने दुख भरे अतीत की कहानी बताई। उसका नाम अंजलि था और उसे बंगले के पूर्व मालिक द्वारा धोखा देकर मार दिया गया था। उसकी आत्मा न्याय की तलाश में थी और कभी शांति ना पा सकी। पंडित रामनाथ ने उसकी आत्मा को मुक्त करने के लिए अंतिम प्रार्थना की। अंजलि की आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी, लेकिन पूरी तरह से गायब होने से पहले उसने कपूर परिवार को धन्यवाद दिया। उसने जाने के बाद बंगले में होने वाली अजीब घटनाएं भी समाप्त हो गई। वृंदावन हाउस आज भी शांतिनगर में स्थित है। अब यह एक साधारण पुराना बंगला है जिसकी अपनी एक कहानी है। कपूर परिवार वहां रहने लगा और फिर किसी भी डरावनी घटना का सामना नहीं किया।